प्रकारों के बारे में जानकारी लेंगे। कल हमने रस की परिभाषा और उसके आंकों की जानकारी ली। हमने देखा कि किस तरह से विभाव, अनुभव, स्थायी संचार भाव और स्थायी भाव के माध्यम से किस तरह से रस की निष्पत्ति होती है, इसके बारे में हमने कल अध्ययन किया। आज हम रस के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहला प्रकार है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है। ज़्यादातर काव्य श्रृंगार रस पर ही बनते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है प्रेम। उसकी परिभाषा देखेंगे हम, जहाँ नायक और नायिका अथवा स्त्री पुरुष की प्रेम पूर्ण चेष्टाओं, क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन हो, वहाँ श्रृंगार रस की व्यंजना होती है। अर्थात कि जिस काव्य में स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन हो, चाहे वो संयोग का हो या वियोग का, यानी कि उनके मिलने का हो या बिछड़ने का, अगर किसी भी काव्य में स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन हो तो वो काव्य कौन सा है? श्रृंगार रस का काव्य। इसका उदाहरण देखेंगे हम। पहला उदाहरण है, राम के रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, याते सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पलटारत नहीं। तो इसमें तुलसीदास जी का काव्य है, काव्य पंक्तियां हैं। तो उन्होंने यहाँ पर श्री रामचंद्र जी और सीता माता, जानकी अर्थात सीता माता जी के विवाह का वर्णन किया हुआ। जब उनके विवाह के अवसर पर जब वो दोनों मंडप में थे तो सीता माता का बड़ा मन था श्री रामचंद्र जी को देखने का, लेकिन वो सलज्ज थी, शर्माई हुई थी, मुख उठाकर देख नहीं सकती थी। तो उन्होंने उन्हें किस प्रकार से देखा? तो उनके हाथ में जो कंकन अर्थात कि जो कंगन थे, उन कंगनों में नग जड़े हुए थे। तो उन्होंने श्री रामचंद्र जी की परछाई उन नगों में देखी और वो सब कुछ भूल गई। श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता माता अपना शुद्ध भूल ही गई, अर्थात कि सब कुछ भूल गई और उन्हें एक टक निहारती। इस तरह से इन पंक्तियों में श्रृंगार रस का वर्णन है। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। कहत नटत रिझत, खिजत मिलत खिलत, लजियात हरे भवन में करत है नैनू की सोबात। अर्थात कि यहाँ पर स्त्री पुरुष के, नायक नायिका के नयनों का वर्णन किया हुआ है कि नयन यानी कि आंखें किस तरह से बातें करती हैं, कि वो बोलती हैं, इनकारती हैं, रिझती हैं, खींचती हैं, लजियाती है, मिलती हैं, यानी कि शर्माती हैं, और भरे भवन में एक दूसरे से बात भी करती हैं। तो इस तरह से इन दोनों उदाहरणों में श्रृंगार रस का वर्णन किया हुआ है। तो श्रृंगार रस को किस तरह से पहचानें? तो जिस काव्य में स्त्री पुरुष या नायक नायिका के प्रेम का वर्णन हो, चाहे वो संयोग का हो या वियोग का, अगर प्रेम का वर्णन है तो वो काव्य कौन सा है? वो रस कौन सा है? श्रृंगार रस। दूसरा रस देखते हैं हम, शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव शांति, कल मैंने लिख कर दिया हुआ था, और उसे निर्वेद भी कहेंगे हम। निर्वेद का अर्थ है वैराग्य। परिभाषा देखते हैं, जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान अथवा सांसारिक नश्वरता संबंधी प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस उत्पन्न होता है। अर्थात कि जो काव्य पढ़कर हमें संसार से विरक्ति की भावना आती है, संसार से वैराग्य की भावना आती है, या जो काव्य पढ़कर हमें तत्वज्ञान मिलता है, कुछ ज्ञान मिलता है, तो वह काव्य कौन सा है? शांत रस का काव्य। अब यहाँ वैराग्य का शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है कि वैराग्य अर्थात कि घर बार छोड़कर साधु बन गए या फिर वैराग्य बन गए, ऐसा नहीं है। तो वैराग्य का अर्थ है यहाँ पर संसार से विरक्ति की भावना, संसार से विरक्ति की भावना निर्माण हुआ, संसार यह नश्वर है यह भावना निर्माण हुआ। जैसा कि सम्राट अशोक का उदाहरण लेंगे हम, कि सम्राट अशोक ने बहुत सारे युद्ध किए, बहुत सारे युद्ध भी जीते, लेकिन जब उन्होंने आखिरी अंतिम युद्ध किया, कौन सा? कलिंग का युद्ध जब किया, उस कलिंग के युद्ध में इतना सारा नरसंहार देखकर उनका मन परिवर्तित हो गया, उन्हें संसार से विरक्ति की भावना निर्माण हो गई। उस प्रकार का वैराग्य, उस प्रकार की विरक्ति की भावना जब जो काव्य पढ़कर हमें मिलती है, तब वहाँ पर शांत रस होता है। तो हम उसके उदाहरण देखेंगे। माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। अब लोग क्या करते हैं, हाथों में माला जपते रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि हमें ईश्वर मिल जाएगा, हमारा मन साफ हो जाएगा।
लेकिन केवल हाथ में माला लेकर मन में बुरे विचार रखकर हाथ में माला करने से मन साफ नहीं होता, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो हमें माला फेरने से कुछ नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? मन को फेरना चाहिए, यानी कि मन को परिवर्तित करना चाहिए। मन में के जो कुविचार है उन्हें नष्ट कर कर मन को साफ करना चाहिए। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोले मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगा तुझे। अर्थात कि यहाँ पर बताया है कि हर एक व्यक्ति का या फिर हर एक इंसान का समय आता है, और समय ऐसा है जो परिवर्तित हो जाता है। समय का चक्र हमेशा फिरता रहता है। कोई किसी से बलवान नहीं है तो समय सबसे बलवान है। क्योंकि यहाँ पर माटी कहती है कुम्हार से, आज तो मुझे रोंद रहा है, कल ऐसा दिन आएगा कि मैं तुम्हें रोन दूंगी। अर्थात के मृत्यु यह अंतिम सत्य है और हमें मृत्यु के बाद माटी में ही मिल जाना है। आज जो करना है कर लो, लेकिन अंतिम तो हमें माटी में ही जाना। तो यहाँ पर कहती है कि यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, किसी भी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय हमेशा बदलता रहता है। इसलिए अभिमान छोड़कर हमें जीवन जीना चाहिए। इस तरह से इन दोनों काव्यों में शांत रस की उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से आज हमने श्रृंगार रस और शांत रस इन दोनों रसों का अध्ययन किया है। अगले रसों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे।